नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के द्वारका विधानसभा डाबरी वार्ड में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे रेखा राजपूत जी हैं जो कि नवनियुक्त उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको पार्टी ने एक जिम्मेदारी दी है मैम, उपाध्यक्ष की। धन्यवाद। धन्यवाद अच्छा मैम, आपका। कैसा लग रहा है आपको, आपको पार्टी ने जिम्मेदारी दी? बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं लगभग 15-20 साल से पार्टी में अपना पद लेकर के अच्छा एक सेवा भाव से कर रही हूँ। तो और पिछले 15 साल 20 साल से आप राजनीति में जुड़ी जी हैं, जी बिल्कुल। तो किस तरह की सेवा दे रही हैं आप जैसे क्षेत्र के लिए? मैं जब महिला मोर्चा अध्यक्ष से मैंने अपना शुरू किया था, मैं पहले यहाँ महिला मोर्चा अध्यक्ष बनाई थी। मैं लगातार 3 बार महिला मोर्चा अध्यक्ष रही हूँ और महिलाओं की इतना जोड़ दिया था, संगठन मैंने खड़ा कर दिया था कि 500-600 महिलाएं मेरे साथ थी और उनके लगातार मैं काम करा रही थी। तब प्रद्युमन जी हमारे चुनाव लड़ रहे थे, प्रद्युमन राजपूत जी। तब से मैं यहाँ सेवा ही करती रहती हूँ और लगभग ये 7-8-10 बूथ मेरे पास ही रहते हैं और कोशिश ये रहती है कि हमेशा यहाँ से बूथों को जिता के ले आओ। अच्छा। तो मैम अभी 3 राज्यों में जीत हुई है, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? इसके लेके तो मैं बहुत खुश हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हैं, एक जो बोलते हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ये सब बहुत अच्छा हुआ और बड़ी खुशी हो रही है कि मतलब बहुत अच्छी तरह से जीत हुई है। हमारे बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत है वहाँ अब इस पर। बार नए चेहरों को मैम मौका दिया गया ना हाँ जी, मुख्यमंत्री के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और होना भी यही चाहिए कि एक कार्यकर्ता ज़मीन से उठ करके मेहनत करता है और जिसका कोई पता भी नहीं होता, मोदी जी उनको देख लेते हैं कि हाँ इसने बहुत अच्छा वर्क किया है। तो मोदी जी की यही तो नज़र है कि वो किसी को जैसे कि राजा महाराजा होते हैं, वो मेरा पुत्र, वो उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, ऐसे गद्दी देते रहते हैं। ऐसा नहीं होता। परिवारवाद नहीं करते। वो चाहते हैं कि जो ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्य करता है वो बहुत अच्छी तरह से कॉलोनी को भी देख सकता है, क्षेत्र को भी देख सकता है और विधायकों को भी संतुष्ट कर सकता है। तो मैम आप काफ़ी जैसे 15-20 साल से आप लोगों की सेवा कर रही हैं, पार्टी से जुड़ी हैं, तो काफ़ी बार आपने चुनाव के लिए कोशिश भी की आप, तो टिकट नहीं मिली आपको मैम? हाँ, मैं कई बार कोशिश कर चुकी हूँ, टिकट नहीं मिली। कोई बात नहीं, जब भाग्य भी कुछ साथ देता ही है और भाग्य बहुत बड़ी चीज़ होती है। कोई नहीं, जिसको भी टिकट मिलता है फिर उनके साथ में हम कंधे से कंधा मिला करके उनको जिताने की पूरी कोशिश करते हैं। अच्छा, बेसिक अभी कोई समस्या तो नहीं मैम क्षेत्र के अंदर? समस्याएं तो बहुत सारी है। साफ सफाई की, पानियों की समस्या, गंदा पानी आता है, नालियों में पानी भरा हुआ है, मच्छरों की इतनी समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं। वो काफ़ी यहाँ पर आज असामाजिक तत्व भी घूमते रहते हैं। कोई मतलब कानून व्यवस्था या कोई ऐसा साफ सफाई का, टैंकरों का जो माफिया चल रहे हैं वो भी शुरू हो गया। पहले तो नहीं था, ख़त्म हो गया था बीच में, लेकिन अब फिर वो भी, अब की बार तो गर्मियों में इतना प्रॉब्लम आई है। बहुत सारे टैंकर मुझे ही मंगाने पड़ते थे यहाँ पर। कई बार फ़ोन करना, 15-15 दिन बाद में पानी के टैंकर आना, बहुत परेशानी तो बहुत झेली है लोगों ने। मतलब विनय मिश्रा जी कभी यहाँ क्षेत्र में आ नहीं रहे मैम? दूसरी बार जीते हैं यहाँ से विधायक बने? नहीं, अभी तक तो हमने देखा नहीं। इससे पहले आदर्श शास्त्री जी भी रहे, फिर विनय मिश्रा जी रहे, दोनों आदर्श आदर्श शास्त्री जी भी गायब थे। गायब थे मैम दोनों ही गायब। विनय मिश्रा जी भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो आदर्श शास्त्री जी जो एक मतलब ये समझ लो कि वो तो दिखाई नहीं दिए कभी भी, लेकिन विनय मिश्रा जी भी उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। वो तो कभी क्षेत्र के कामों के लिए या किसी ने बात करी है उनसे बात करने के लिए कभी नहीं आते। तो क्या लगता है इस बार आपको 24 के बाद 25 के मैम चुनाव है विधानसभा, जनता क्या इस बार? ये तो बिल्कुल क्लियर है, जनता मोदी जी को ही चुनेगी। यहाँ पर भी मोदी जी के चेहरे पे ही चुनाव होता है और क्या नाम, आएंगे तो अब की बार बीजेपी सरकार। जिस टाइम यहाँ बीजेपी सरकार आएगी, मेरे ख्याल से, मुझे तो लगता है कि तभी यहाँ पर कानून व्यवस्था भी सुधरेगी और साफ़ सफाई और पानी की समस्या जो सबसे ज़्यादा बड़ी है। जब हम वोट मांगने जाते, जब वो हमारे पास वोट मांगने आते हैं ना, क्योंकि मैं भी किसी के लिए वोट मांगती हूँ, तो जिताने के लिए करती हूँ, तो वहाँ मुझे एक ही बात सुनने को मिलती है कि वोट के समय तो सब लोग आ जाते हैं हमसे वोट मांगने, लेकिन हमारी समस्या को कोई दूर नहीं करता। तो वैसे मैंने तो यही कोशिश की है। मैंने स्पेशल अपने ऑफिस बना रखा है और उसके अंदर मैं महिलाओं की आज भी सुनती हूँ। आज भी समस्याएं मेरे पास महिलाएं लेके आती है, पेंशन की समस्या, आधार कार्ड की समस्या, मैं उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करती हूँ। कोई मैम कोई संस्था चला रही हैं आप जैसे? अभी तो मैंने कोई संस्था नहीं चला रखी, ना मैं किसी संस्था से जुड़ी हुई हूँ। तो किस तरह से आप मतलब सॉल्यूशन करते हैं? मैं अपने आप ही मेहनत करती हूँ, अपने आप ही। आधार कार्ड की होती है तो फिर आधार कार्ड के सेंटर में जा कर के उनका काम कराना, उनके साथ जाना। जो महिलाएं बहुत बुजुर्ग होती हैं उनकी पेंशन के कागज़ आते हैं मेरे पास में,
और वो पेंशन बेचारों की बंद कर दी गई है केजरीवाल सरकार में। बहुत सारी पेंशनें बंद हो गई है, उनको ले जा के नजफगढ़ जाना, जहाँ भी जहाँ से भी कागज लगने होते हैं उनको समस्याओं को दूर कराती हूँ। हाँ, मेहनत करके करती हूँ। मैम यहाँ के सांसद जी के बारे में बताइए। सांसद जी तो यहाँ के प्रवेश वर्मा जी और बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मैम कभी जनता के कभी देखा भी नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी यहाँ पे सूत्रों का मानना है। नहीं, वो तो है जी। अभी यहाँ पे इंद्रप्रस्थ पार्क का जब निर्माण किया था मुकेश सूर्यान जी ने, हमारे मेयर रहे हैं, निगम पार्षद भी रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने। जिसको महावल मिश्रा के टाइम से, निगम पार्षद के टाइम से यहाँ कूड़े का एक ढेर हुआ करता था, उसको हटाने का काम मुकेश सूर्यान जी ने किया है। उनको तो मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद भी देती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा हमारे कॉलोनी को स्वर्ग बना दिया। उन्होंने बहुत सहयोग किया था। प्रवेश वर्मा जी आए थे यहाँ, तो राजनाथ सिंह जी भी आए हैं जब उद्घाटन हुआ था। पर यही है कि प्रवेश वर्मा जी एक सांसद है, उनके पास बहुत बड़ा क्षेत्र होता है और अपना समय देने के लिए उनके पास बहुत और भी काम होते हैं। विधानसभा में भी जाना होता है, बहुत सारे काम होते हैं। हर घर में, हर गली में तो वो घूम नहीं सकते, लेकिन हमें लगता है कि हमारे क्षेत्र को देख रहे हैं। और कुछ मैम लास्ट में, कोई नया साल आ रहा तो नए साल के मौके पे आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो बस यही कहती हूँ सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई। और मैं राम मंदिर पे ज़रूर बोलना चाहूँगी। सभी से रिक्वेस्ट, हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि जब राम मंदिर में हमारा प्राण प्रतिष्ठा हो तो मेरी विशेष तहे दिल से सभी पार्टी को छोड़ दो, जाति बिरादरी को छोड़ दो, सभी से कहती हूँ कि राम मंदिर के लिए दिए जलाए। और वहाँ जाने का ज़रूरत नहीं है जहाँ राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आप ये समझ ले कि आपके घर में राम आ रहे हैं, तो उस तरह से राम मंदिर की जैसे वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ऐसे ही अपने घरों में दिए जलाएं। और एक तरह से दिवाली, होली, सारे त्यौहार उस दिन मना दे, जो कि हमारे जो पूर्वज राम मंदिर की आशाएं लेके चले गए हैं, उनको भी वहाँ शांति मिले। धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो ये हमारी सीधी बात रेखा राजपूत जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।